जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की है और जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है लीडरशिप। हमने आपको पार्ट 1 में ही बताया था कि इस टॉपिक की वीडियो 2 पार्ट में रहेंगी। पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड करा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पार्ट में हमने बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल लीडरशिप और डेफिनेशन ऑफ रूरल लीडरशिप। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे पार्ट 2 पर, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ लीडर्स इन रूरल कॉन्टेक्स्ट, यानी ग्रामीण संदर्भ में नेताओं के प्रकार। तो आइए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लीडर्स और रूरल कॉन्टेक्स्ट या ग्रामीण समाज किसे कहते हैं। हालांकि पार्ट 1 पे हम इन टॉपिक पे बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों ने अभी पार्ट 1 नहीं देखा हो, तो उन्हें आगे की टॉपिक समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पे भी थोड़ा आपको बता देते हैं। तो देखो, रूरल कॉन्टेक्स्ट का मतलब है ग्रामीण समाज से। अब ये ग्रामीण समाज किसे कहते हैं? तो ग्रामीण समाज का मतलब है ऐसा समाज जो गांव में रहने वाले लोगों से बनता है। यानी कहने का मतलब है कि जो गांव में रहने वाले लोगों से जो समाज बनता है ना, उसी को ग्रामीण समाज कहते हैं। अब ये गांव क्या होता है? तो देखो, इसकी कोई सटीक परिभाषा तो नहीं है, लेकिन आप कई आधार पर ये कह सकते हो कि ये गांव है। वो आधार क्या है? तो देखो, जो गांव का जो क्षेत्रफल होगा ना, यानी जो एरिया होता है, जिस एरिया में गांव बसा होता है, वो काफ़ी कम होता है। दूसरा, वहाँ पर जो जनसंख्या होगी ना, वो भी काफ़ी कम होगी, और जो जनसंख्या यानी जो पॉपुलेशन है वो मुख्यतः कृषि पर निर्भर होगी। तो ऐसे एरिया को ही गांव कहा जाता है। और इस गांव का जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, उसी को नेता कहते हैं। इसी के आज हम प्रकार को देखेंगे। अब हो सकता है आपको नेतृत्व या नेता अच्छे समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप पार्ट 1 देख लें, उसमें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल अब हम अपने टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो देखो, ग्रामीण समाज जिस समुदाय की अधिकांशतः आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि या पशुपालन से हो जाती है और जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या भी कम हो, उसी को ग्रामीण समाज कहते हैं। और इस क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे लोगों को ग्रामीण नेता कहते हैं, जो कि कई प्रकार के होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। अभी हम उसके टाइप पे आगे बात करेंगे, उससे पहले आप इसको इंग्लिश में भी देख लो। The community whose needs are mostly fulfilled by agriculture or animal husbandry and whose area and population is also less is called rural society, and the people leading in this field are called rural leaders, and there are many types। अब हम इसकी प्रकार पर बात कर लेते हैं। यानी जो नेता के प्रकार होते हैं ये मुख्यतः 4 होते हैं, जिसमें पहला है ट्रेडिशनल लीडर्स यानी परंपरागत नेता। दूसरा है पॉलिटिकल लीडर्स, प्रजातांत्रिक नेता। कास्ट एंड रिलीजियस लीडर्स, जाति और धार्मिक नेता। डोमिनेंट लीडर्स यानी प्रभुत्व स्थापित नेता। तो आइए इन चारों पर एक एक करके बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। जैसा हमने बताया, जो पहला है नेता का प्रकार वो है ट्रेडिशनल लीडर्स या परंपरागत नेता। दोस्तों, अगर आप ये जो नेता के प्रकार हैं ना, इन्हें अगर आप इन्हीं के शब्दों से समझने की कोशिश करें तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे देखो, जो परंपरागत नेता होते हैं ये वैसे नेता होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनते चले आते हैं। जैसे राजाओं के टाइम पे होता था, यानी जो राजा का बेटा होगा वो राजा बनेगा, उसका जो बेटा होगा वो राजा बनेगा। इसी तरीके से ग्रामीण समाज में कुछ ऐसे नेता होते हैं जो ट्रेडिशनल लीडर होते हैं, यानी उनके बाद उनका बेटा नेता बनेगा, उसके बाद उसका बेटा नेता बनेगा। इसको एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे मुखिया का एग्जाम्पल लो। जैसे मान लो कोई ए व्यक्ति मुखिया है किसी एरिया का। मुखिया का मतलब है कि मान लो एक कोई एक्स एरिया है, इस एक्स एरिया का ये कोई ए नेता है। अब क्या होगा, इसका जो बेटा होगा, मान लो बी हुआ और बी का बेटा सी हुआ, तो ये परंपरागत यानी ट्रेडिशनल हैं। पहले ये इस एरिया का नेता बनेगा, फिर ये। भले ये अच्छे काम करें या बुरे, इससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी नेता बनते चले आते हैं। तो ऐसे जो नेता होते हैं इनको बोलते हैं ट्रेडिशनल लीडर। इसको और अच्छे समझने के लिए इसकी थ्योरी को देखो। तो इन लोगों को ग्रामीण समाज के लोग चुनते
चुनते नहीं हैं, बल्कि ये व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी नेता बनते चले आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मुखिया हो गया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जमींदार होगा, यानी मुखिया हो गया, जमींदार और चौधरी आदि। अब इसको इंग्लिश में देखो, दीज पीपल आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द रूरल सोसाइटी, रदर दे बिकम लीडर ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप डेट इज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एग्जाम्पल मुखिया हो गया, जमींदार हो गया, चौधरी एसेट्रा। अब हम देख लेते हैं दूसरा प्रकार इसका, जो है पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक लीडर्स, यानी प्रजातांत्रिक नेता। तो देखो, जो प्रजातांत्रिक या जो पॉलिटिकल लीडर्स होता है ना, इनके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में आपको इसी प्रकार के नेता ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यानी ये वैसे नेता होते हैं जिनको इलेक्शन के माध्यम से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, उसके बाद अगर जनता चाहे तो इनको हटा सकती है, परंतु अगर वो अच्छे काम कर रहा है तो जनता उसको दोबारा भी नेता बना सकती है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा नेता जिसे जनता के द्वारा चुना जाए या इलेक्शन के माध्यम से चुना जाए, तो उसी को बोलते हैं पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक लीडर्स। अगर इसको ग्रामीण संदर्भ में समझें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा ग्राम प्रधान। यानी जो ग्राम का प्रधान होता है उसको उस एरिया के यानी ग्रामीण समाज के लोग मिलके चुनते हैं। तो ऐसे नेता जिन्हें जनता चुनती है उन्हीं को बोलते हैं पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक लीडर्स। तो देखो, ये नेता जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जनता को जिस व्यक्ति पर विश्वास होता है कि वो उनका सही से नेतृत्व करेगा, उसको चुनाव की प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है, उसी को प्रजातांत्रिक नेता कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्राम प्रधान। इंग्लिश में देखो, द लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, द पर्सन whom the public trust that he will lead them properly is selected through the process of election and he is called the democratic leaders। अब जो नेक्स्ट है, कास्ट एंड रिलीजियस लीडर्स, यानी जाति और धार्मिक नेता। देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसे नेता जिन्हें जाति या धर्म के आधार पर चुना जाता है उन्हें ही जाति या धार्मिक नेता कहते हैं। इसको और अच्छे समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे मान लो ये एक ग्रामीण समाज है या कोई एक गांव है, इसमें 3 धर्म के लोग रहते हैं, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ये जो आप ए वाले लोग देख रहे हैं ना, जो ए धर्म के लोग हैं, इन्होंने अपने किसी नेता को चुन लिया, इन्होंने अपने किसी नेता को चुन लिया, जो सी कास्ट के या सी धर्म के लोग हैं इन्होंने अपने नेता को चुन लिया। अभी जो नेता चुने गए हैं ना, अगर आप इन्हें बारीकी से समझें या गौर से समझें तो ये सब धर्म के आधार पर ही तो चुने गए हैं ना। ए धर्म के लोगों ने अपने किसी नेता को चुन लिया, बी ने किसी अपने को, सी ने किसी अपने को। तो ये जो नेता होते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं जाति या धार्मिक नेता। तो देखो, ये वो नेता होते हैं जो जाति या धर्म के आधार पर चुने जाते हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया। और जो इनका प्रमुख कार्य होता है वो होता है जाति और धर्म की समस्याओं को सुलझाना और धर्म की उन्नति करना। यानी जो उनकी अपनी कास्ट है उनकी प्रोग्रेस करना, उन्नति का मतलब है उसको बढ़ावा देना। तो ये इनका मुख्य कार्य होता है। अब इंग्लिश में देखो, दीज आर दोज लीडर्स हु आर selected on the basis of caste or religion. Their main work is to solve the problem of caste and religion and the progress the caste and religion। अब हम चलते हैं लास्ट टाइप पर, वो है डोमिनेंट लीडर्स, यानी प्रभुत्व नेता। तो देखो, ये वैसे नेता होते हैं जो अपने पैसों के बल पर या अपनी पावर के बल पर नेता बन जाते हैं। तो ऐसे नेता को ही बोलते हैं प्रभुत्व नेता या डोमिनेंट लीडर। तो देखो, ऐसा नेता जो जनता के ऊपर अपना विशेष प्रभाव बनाकर अपनी मनमानी करते हैं, जनता की परवाह न करते हुए ये अपनी इच्छा अनुसार अपने निर्णय जनता पर थोप देते हैं। कई बार ये नेता अपनी गलत निर्णय को भी ठीक कहलवाने पर तुल जाते हैं। ऐसे नेता धन संपत्ति एवं बल का प्रयोग करके जनता को प्रभावित करते हैं। ऐसे नेता ग्रामीण क्षेत्र में विकास को धीमा कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।